तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऋषभ कांत आप लोगों के साथ आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो बेटा देखो, तुम लोगों ने 10th में भी ट्रिग्नोमेट्री क्या थी, पढ़ी तो थी। ठीक है, 10th की ट्रिग्नोमेट्री क्या थी, इजी थी, पर वो भी तुम लोगों को कहीं ना कहीं से टफ ही लगती थी। ठीक, 10th की ट्रिग्नोमेट्री में क्या था, टेंथ की ट्रिग्नोमेट्री कहां से कहां 0 to 90 के बीच में घूमती थी। ठीक है, पर अब क्या है, अब हम लोग बड़े हो गए हैं, तो अब कहां से कहां तक घूमेगी हमारी ट्रिग्नोमेट्री 11th में। यहां से चलना स्टार्ट करेगी और पूरा 360 पूरा एक गोल चक्कर लगाएगी हमारी ट्रिग्नोमेट्री 11th में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का जो एंगल होता है, एंगल ऑफ मेजरमेंट, वो होता क्या है। असल में मेजरमेंट हम लोग करते कैसे हैं, जैसे कि ये क्या है, बेस लाइन है कोई। ठीक है, इस बेस लाइन पे मैंने कहा कि मुझे ये एंगल मेजर करके दिखाओ भाई कि ये जो लाइन है ये इस लाइन से कितने एंगल पे। तो ये जो मेजरमेंट होगा ये किसमें होगा, प्लस थीटा। ये किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, एंटी क्लॉकवाइज। किधर है, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्लस थीटा। और अगर यही चीज किधर आएगी, ये बेस लाइन है और एंगल ऑफ मेजरमेंट नीचे की तरफ जा रहा है, तो ये किधर हो जाएगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, और माइनस थीटा। ठीक, ऊपर की तरफ मेजर करते जाएंगे तो प्लस थीटा, और अगर नीचे की तरफ गए तो माइनस थीटा। ठीक, देखो 10th में जैसे बेटा आप लोगों को पता है 10th में 0 to 90 साइन कॉस टैन की टेबल याद किए बिना आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़ सकते। किसकी किसकी, साइन कॉस टैन और इनके इनवर्स कॉसेक सेक और कॉट। ठीक है, इन सब की अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज नहीं याद है तो क्या है, आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर सकते। हमने जो वैल्यूज पढ़ी थी वो इनकी वैल्यूज कहां से कहां तक पढ़ी थी, 0 to 90 के बीच में 10 तक पढ़ी थी। अब हम लोग वैल्यूज कहां से पढ़ेंगे, ये टेबल मैं आपको दे दूंगा बाद में। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 0 to 90 तो हम लोगों ने पढ़ रखा था। अब हम लोग पढ़ेंगे 90 to 360 में जो वैल्यूज होती हैं इन सारे एंगल्स की, वो कैसे कैसे लाई करती हैं। ठीक बच्चों, आपको ये समझ में आया ना कि एंगल माइनस थीटा कब होता है, एंगल माइनस थीटा होता है कब, जब क्लॉकवाइज में मेजरमेंट होगा। कैसे, अगर ये बेस लाइन है, बेस लाइन से नीचे गए तो माइनस थीटा, बेस लाइन से ऊपर गए तो प्लस थीटा। हमको ये चीजें पता है। ठीक है, ये क्या है, बेसिक्स हैं, इन्हें आप याद रखना। अब हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेंट्स में जैसे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये क्या है, फर्स्ट 1 2 3 और 4। ठीक, ये यहां से यहां तक होता है कितना, ये होता है 90 डिग्री, ये होता है हमारा 180 डिग्री, ये होता है 270 डिग्री और ये होता है 360 डिग्री। तो अब हम देखेंगे, हमें क्या है, एक फॉर्मूला याद करना है जिससे कि हमें पता रहेगा कि किस किस क्वाड्रेंट में कौन कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है। जैसे कि मैंने आपसे बोला कि मुझे बताओ साइन ऑफ 270। ठीक, या मैंने इसको चेंज कर दिया 255। 255 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में जा रहा है ना 255। ठीक, किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में है।
255। तो हम सीखेंगे कि कौन सी वैल्यू किस क्वाड्रेंट में लाई करती है। 0 to 90 है तो इस क्वाड्रेंट में, और 90 से बड़ी है वैल्यू तो 90 to 180 सेकेंड क्वाड्रेंट, और 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 to 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। एक सिंपल सा ट्रिक याद कर लेना, A, S, T और C। ये क्या होता है, इसमें ऑल साइन पॉजिटिव क्या होगा, सब पॉजिटिव। ये क्या है, साइन पॉजिटिव, एस से साइन, एस से साइन और साइन पॉजिटिव। और इधर क्या हो जाएगा, टी, टी से टेन, टेन पॉजिटिव। और इधर क्या हो जाएगा, सी से कॉस, कॉस पॉजिटिव। इन क्वाड्रेंट्स में यहाँ पे सारी साइन पॉजिटिव होंगी, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। यहाँ पे टेन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, और यहाँ पे कॉस पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। बेटा इसे आप लोग ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है, इसे ड्रॉ कर लीजिए। ये आपको लर्न करना है कैसे भी करके, ये साइंस आपको हमेशा याद होने चाहिए। अब हम लोग देखेंगे क्या, अब हम लोग देखेंगे मेजरमेंट ऑफ एंगल। भाई देखो, तुमसे मैंने बोला कि 70 तो तुमने आगे क्या लगा दिया, डिग्री, ठीक। मैंने तुमसे बोला 20 तो तुमने साइन कॉस टेन, ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक क्या देखा है, तुरंत क्या लगा दिया, डिग्री, ठीक। बोला 150 तुमने क्या लगा दिया, डिग्री। पर क्या डिग्री में ही खत्म हो जाता है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बच्चों, ठीक है। मेजरमेंट के कितने टाइप होते हैं, दो टाइप्स होते हैं मेजरमेंट के। कौन कौन से, डिग्री एंड रेडियन, ठीक है, याद रखना। डिग्री का तो आप लोग जानते हो ऐसे होता है साइन, और रेडियन में क्या, तो ऊपर सी बना देते हैं हम लोग, ठीक है। डिग्री का क्या हमें पता है, यहां से यहां तक 90 डिग्री, आगे बढ़े तो 180 डिग्री, और आगे बढ़े तो 270 डिग्री, और आगे गए तो 360 डिग्री। डिग्री हमको पता है। रेडियन में क्या होता है, रेडियन क्या है हमारे लिए बेसिकली एकदम नई चीज है, ठीक। हम लोग रेडियन में देखेंगे, जैसे कि मैंने बोला सर्कल नहीं बना सही, ये सर्कल है हमारा, ठीक है। ये आर है, ये आर है, ये आर है, और ये क्या है, इसको कहते हैं हम लोग आर्क लेंथ, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, पर ये क्या है, यही हमारे ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक्स है। थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर। बेटा ये आपको हमेशा याद रखना है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर द रेडियन मेजरमेंट, ठीक है। ये हमेशा आपको याद रहना चाहिए। इसमें क्या होता है, थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर में, ये तो हमें पता ही नहीं कि एल और आर होता क्या है, एल और आर भी तो जानना है। एल क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क, और आर क्या होगा, रेडियस, ठीक है। यहां पे जो एंगल बनेगा, जो भी एंगल बनेगा रेडियन में, उसके लिए क्या हो जाएगा मेजरमेंट हमारा, एल बाय आर। एल हमें पता ही है, क्या हो जाएगा, ये होगा एल और ये होगा आर हमारा, ठीक। एल बाय आर इज इक्वल्स टू थीटा। जैसे मैंने बोला कि अगर कोई सर्कल है, उसमें क्या है, 5 रेडियस का है। कितने रेडियस का है, 5। बेटा ध्यान से आप लोग इसको पढ़ेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। ये 5 है और ये भी आर्क लेंथ भी उसकी क्या है, 5। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखना बेटा, थीटा की वैल्यू हमारे यहाँ पे कितनी हो जाएगी, आर्क लेंथ है 5 और रेडियस भी है 5,
ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल्स टू 1c। कैसे बनाएंगे? थीटा इज इक्वल्स टू 1c, 1 रेडियन। क्यों? आर्क लेंथ 5 है, रेडियस भी 5 है, तो थीटा की वैल्यू कितनी लिख देगी? 1 रेडियन। ठीक है, इसे कॉपी कर लीजिएगा आप लोग। अब हम लोग देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, कि कैसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे। अगर जैसे मैंने बोल दिया आपसे कि कोई भी चीज कितनी दे रखी है, 265 डिग्री दे रखी है, तो क्या आप अभी इसको रेडियन में बता सकते हो? मुझे नहीं बता सकते। ठीक है, तो हम लोग आज सीखेंगे कि डिग्री से कोई चीज रेडियन और रेडियन से कोई चीज डिग्री में कन्वर्ट होगी कैसे। ठीक है, मैंने कहा कि रेडियन का फॉर्मूला क्या होता है। रेडियन में एंगल का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। एल अपॉन आर होता है। अगर एल अपॉन आर होता है, एल है हमारी यहां क्या? लेंथ ऑफ आर्क है। अगर मैंने यहां एक सर्कल बनाया, उस सर्कल में पहले हम लोग कितना लेते थे? एक कोई आर्क लेते थे। इस बार मैंने क्या कहा? मैं आर्क नहीं लूंगा। इस बार मैंने क्या किया? आर्क नहीं लूंगा। मैं क्या करूंगा? पूरा का पूरा सर्कल ही ले रहा हूं। पूरा सर्कल ले लूंगा तो क्या हो जाएगा? एल की वैल्यू यहां पे क्या हो जाएगी? अगर थीटा इज इक्वल्स टू एल बाय आर है, तो थीटा इज इक्वल्स टू एल की वैल्यू, मतलब पूरा सर्कल लिया। तो ये अगर मैंने कहा कि मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और मैं घूमते 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 एक पूरा सर्कल का राउंड कंप्लीट कर लिया, तो वो क्या हो जाता है? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल क्या होता है? सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर होता है। अगर किसी भी ग्राउंड का एक पूरा गोल चक्कर लेंगे तो वो क्या हो जाता है? थीटा इज इक्वल्स टू एल। एल की वैल्यू क्या है? लेंथ ऑफ द आर्क। मैंने पूरा घूम लिया तो वो क्या हो गया? 2 पाई आर। और सर्कल की क्या है? रेडियस आर है। आर है तो आर से आर कटा, यहां पे क्या निकला? अगर मैं एक पूरा राउंड लूंगा तो क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल्स टू 2 पाई, और यहां पे क्या आ गया? यहां पे रेडियन का साइन आ गया। मतलब एक पूरा चक्कर घूमने में हमें कितना रेडियन लगता है? एक 1 होल राउंड टेक्स कितना रेडियन? 2 पाई रेडियन। ठीक, अगर एक सर्कल का मैंने पूरा चक्कर लिया तो कितना देता है? 2 पाई रेडियन। और अगर इसी को मैं डिग्री में मेजर करूं, मैंने क्या किया? यहां से स्टार्ट किया और घूम के वापस यहीं पे आ गया, तो कितना हो जाता है? सर्कल में क्या होता है? 360 डिग्री होता है। तो मैं बोलूं अगर कि इसे मेजर करने में, एक सर्कल को पूरा घूमने में 360 डिग्री लगता है एंगल, और उसी सर्कल को पूरा घूमने में रेडियन में कितना लगता है? 2 पाई रेडियन। ठीक, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन? होगा ये? 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन। और जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे तो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 पाई रेडियन बोल सकते हैं। ध्यान से देखना बच्चों, मैंने एक सर्कल कंप्लीट किया, वो था 360 डिग्री का। ठीक है, 360 डिग्री जब कंप्लीट किया तो वो 2 पाई रेडियन भी है। क्यों? एक सर्कल कंप्लीट करेंगे तो रेडियन में आएगा कितना? 2 पाई रेडियन। और वही सर्कल अगर हम डिग्री में नापेंगे तो कितना होगा? 360 डिग्री। तो क्या हम बोल सकते हैं ना कि 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन? जब 360 डिग्री इज इक्वल्स टू 2 पाई रेडियन हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? कैंसिल आउट किया, ये आ गया 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 पाई रेडियन। तो
यहां से 1 रेडियन की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्री अपॉन पाई हो जाएगी। ध्यान से देखना, ये 360 डिग्री है पूरा सर्कल, 2 पाई रेडियन, रेडियन में पूरा सर्कल, तो दोनों को इक्वेट किया। जब दोनों को इक्वेट किया तो 2 से 360 कैंसिल हुआ, 180 डिग्री आया। 180 डिग्री इज इक्वल टू 1 पाई रेडियन। तो 1 रेडियन की वैल्यू कितनी होगी? 180 डिग्री अपॉन पाई। तो हमको पता चल गया कि एक रेडियन में कितना होता है? 180 डिग्री अपॉन पाई होता है। अगर मैं यही बोल दूं कि 1 डिग्री कितना होता है भाई, अगर 1 रेडियन पता चल गया तो 1 डिग्री भी तो जानना पड़ेगा। तो 180 इधर क्या हो जाएगा? अगर 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल्स टू हम कितना कर देंगे? पाई अपॉन 180। आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। ये हो गया हमारा। तो हम लोगों ने देखा कि 1 रेडियन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा। अब क्या करते हैं हम लोग? एक एग्जांपल देखते हैं। बेटा ये आप लोगों को पहले करना है, मैं तो इसका सॉल्यूशन बता ही रहा हूं, पर आप लोग इसका सॉल्यूशन क्या करोगे? मुझसे पहले करके दिखाओगे। इसको क्या करना है? पहले तो ये बताओ कि ये किसमें है? ये किसमें है? डिग्री में है कि रेडियन में? रेडियन में है। मुझे इसको तुम डिग्री में कन्वर्ट करो और उसके बाद इसकी वैल्यू बताओ कितनी होगी। इस क्वेश्चन की वैल्यू कितनी होगी? ये क्या लिखा हुआ है? 19 पाई बाई 3 लिखा है। कभी पढ़ा होगा 8th और 9th में आपने कि अगर मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना चाहूं तो क्या हो जाएगा? अगर मैं 19 पाई बाई 3 को लिख दूं 6 पाई बाई 3, क्या हो जाता है? 3 6 18 प्लस 1 19 पाई बाई 3। तो इस वैल्यू को अगर हम यहां पे ले आए तो ये क्या हो जाएगा? tan ऑफ 6 पाई बाई 3। ठीक, उसके बाद इसको लिख सकते हैं tan ऑफ 6 पाई प्लस पाई बाई 3। क्या लिख देंगे? 6 पाई प्लस पाई बाई 3, और इसको हम क्या बोलते हैं? tan ऑफ n पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। क्या बोलते हैं? देखना ध्यान से। tan ऑफ n पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा। अगर जैसे ये वैल्यू कहां से कहां तक है? देखो हमारा ये घूम के आता है कितना? 0 to 2 पाई। ठीक, यहां तक आया 2 पाई, फिर एक बार गया, फिर आया, तो कितना हो गया? 4 पाई। फिर यहां से गया और फिर नाच के आया, तो कितना हो गया? 6 पाई। तो 6 पाई तक तो पहुंच गए क्वेश्चन से हम। ठीक है, कितना था यहाँ पे? tan ऑफ 6 पाई प्लस पाई बाई 3 था। tan ऑफ tan ऑफ 6 पाई प्लस पाई बाई 3 था। 6 पाई तो आ गया और पाई बाई 3 यहां से कहां जाएगा? पॉजिटिव क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि ये वैल्यू कहां तक आ गई? ये वैल्यू आ गई हमारी tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू, ये ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, tan ऑफ 6 पाई प्लस पाई बाई 3 इज इक्वल्स टू tan ऑफ पाई बाई 3। और tan पाई बाई 3 कितना होता था? हम लोगों ने 10th में देखा था। tan ऑफ पाई बाई 3 कितना होता है? tan 60 डिग्री इज इक्वल्स टू √3। आंसर आ जाएगा हमारा
कितना tan ऑफ 60 इज इक्वल्स टू √3। ठीक है बच्चों, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में आप मुझे बता सकते हैं कि क्या नहीं समझ में, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। 19 पाई 3 था, 6 पाई 3 में लिखा मिक्स फ्रैक्शन में, उसके बाद 6 पाई प्लस पाई 3 लिखा, और tan ऑफ 6 पाई प्लस पाई 3 कितना होता है हमारा, tan पाई 3। ठीक है देखो इस फॉर्मूले से tan ऑफ n पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू tan थीटा, तो tan ऑफ 6 पाई प्लस पाई 3 इज इक्वल्स टू tan पाई 3, और tan पाई 3 कितना होता है 180/3 जो कि होता है 60 डिग्री, √3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, साइन ऑफ 765 डिग्री। साइन ऑफ 765 डिग्री को किसमें कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। रेडियन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं क्या करूंगा, अगर 765 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर मैं बोलूं कि 360 इंटू 2 प्लस 45 डिग्री लिख दूं तो समझ में आएगा क्या हुआ, नहीं समझ में आया ध्यान से देखना। 360 डिग्री का क्या होता है, एक सर्कल होता है। ठीक तो 765 पहुंचना है मुझे, तो मैंने 360 का एक राउंड लगाया, 360 पहुंच गया, फिर क्या किया वही 360 दोबारा राउंड लगाया, तो क्या हो गया 360 का डबल कितना होता है 720। मैं 720 तक भी पहुंच गया 2 राउंड लगा के। ठीक मुझे जाना कितना है 765 जाना है। ठीक तो मैं कितना कम हूं 45 डिग्री कम हूं, तो मैं 2 राउंड लगा के आया और 45 डिग्री कहां आया, यहां से यहीं पे कहीं पे 45 डिग्री का एंगल ले लिया, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई साइन ऑफ 45। क्यों भाई 2 राउंड लगा के आया और पॉजिटिव क्वाड्रेंट में भी हूं, जैसे मैंने बताया था ऑल साइन पॉजिटिव होते हैं इस क्वाड्रेंट में, तो मैं फर्स्ट ही क्वाड्रेंट में हूं, तो ये वैल्यू क्या होगी, ये क्या हो जाएगी साइन ऑफ 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। तो साइन थीटा के हिसाब से कितने हैं साइन 45 विच इज इक्वल्स टू 1/√2। ठीक है समझ में आया बच्चों। अब आप क्या करोगे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज फर्स्ट में से जितने भी क्वेश्चन है उन्हें प्रैक्टिस करोगे और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि आपको कैसे लगा ये लेक्चर। ओके बच्चों, थैंक यू।